हम लोग जुगाड़ से रिक्शा चला रहे थे, पहले पैर से रिक्शा चला रहे थे, अब जुगाड़ कैसे कैसे सिस्टम करके कर लिए हैं। वो भी अपना नियम कानून सब लोग चला रहे हैं कि रास्ते छोड़ के चलते हैं ताकि कहीं कोई डिस्टर्ब ना हो। बहुत मजबूर गरीब आदमी ने, न ईंट पत्थर हम उठाने लायक है। अब हमारे कोई पास कोई साधना नहीं है। अब आपको हम दिखाते हैं कि जुगाड़ का रिक्शा असल में होता क्या है, किस जुगाड़ के रिक्शा की ये लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक जुगाड़ का रिक्शा है जिसके अंदर कबाड़ी मार्केट से किसी भी विक्की का, किसी स्कूटर का, मोटरसाइकिल का इंजन फिट कर दिया जाता है। इस इंजन को फिट करके ये पैडल से चलाने की बजाय इसको मोटर से चलाते हैं। हालांकि सुरक्षा दृष्टि से और प्रदूषण की दृष्टि से यह नियमों के अनुरूप नहीं है, उसके बावजूद भी चूँकि अनेकों गरीबों की रोजगार का ये माध्यम है, साधन है, उस साधन को बचाए रखने के लिए ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या सर ये है, हमारे ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है, पैसे लेता है तो छोड़ता है, नहीं तो बंद कर देता है। हम गरीब आदमी हैं, कमा कर खाते, किसी का चोरी नहीं करते हैं, अपना मेहनत से कमाते हैं। बेमतलब बेवजह क्यों पकड़ लेती है ट्रैफिक पुलिस आपको? वो कहते हैं कि ये जुगाड़ू बंद है, लेकिन जुगाड़ के अंदर तो सब चीज़ बंद होना चाहिए। जो आप जुगाड़ का रिक्शा चलाते हैं वो गैर कानूनी है, ये आप जानते हैं? हाँ, गैर कानूनी है। गैर कानूनी चीज़ को अगर पुलिस बंद करवा रही है तो उसमें आपको क्या समस्या है? हम चला नहीं सकते हैं वैसे, क्योंकि बहुत दिन से चला ही चुके हैं, तो हम चला नहीं सकते किसी भी के, मतलब पैर से नहीं चला सकते हैं। अगर जांच ही करवाया जाए तो 100 बीमारी देह में निकलेगा। सर देखिए, मेरे पैर से चला नहीं जाता है, किसी तरह मेरे एक सूजन है। अब हम जुगाड़ू रिक्शा चलाते हैं, वो रिक्शा पुलिस वाला पकड़ लेते हैं, किरान वाला पकड़ लेते हैं, बंद करवाते हैं। हम कैसे चलाएंगे? लड़का के शादी करना है, लड़की के करना है, मैं क्या करूँगा? करते हैं 1000 दो, 2000 दो, 5000 दो। अब बाबूजी नहीं है, जेब उधार के देता हूँ तो छोड़ भी देते हैं, नहीं तो उठा के सीधा ले आते हैं, कोर्ट में बंद कर देते हैं। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? जो आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग चाहते हैं सरकार से यहाँ की रिक्शा चले। हम लोग का जुगाड़ रिक्शा इसी गुड़गामा में हुआ था, तो वहाँ की खट्टर सरकार ने पूरे रिक्शे वाले का सहायता करके रोड पर रिक्शा चलवाए हैं। लिखित देख के साथ चलाएगा, पुलिस वाले के बोला आगे चल के इसके दुखी न करा। जगह जगह फ्लाईओवर बनने के कारण हम लोग के फ्लाईओवर पर चढ़ाए नहीं जाते रिक्शे, और जगह जगह बेसमेंट बने हुए हैं। तो पुलिस वाले रास्ते में जहाँ मर्जी वहाँ रोक के साइड में कहते पैसे दे दे, 5000 दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे। इस पर भी अपना सरकार कुछ हम लोगों के लिए निदान निकाल ले, ताकि हम गरीब आदमी कैसे कमा खा सकें। हम लोग लाखों परिवार यहाँ बच्चे के साथ रहते हैं। कमाने खाने दे हमें, सरकार से यही आरोधना करता हूँ जो हमें कमाने खाने दे, हम लोगों का रोजी रोटी ना छीने। सरकार से अनुरोध करते हैं, केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ नियम कानून लगावे। अगर वो आधार कार्ड, फ्रेम नंबर कुछ भी लेके हम लोगों का अगर रोड में चलने देते हैं तो चलावे। हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से। अपनी समस्या को आपने कहाँ तक पहुँचाया? मैंने ये समस्या हॉल कराने के लिए मैं गहलोत जी के पास गया था, कैलाश गहलोत जी के। तो मंत्री जी ने बोला है जी यो ट्रैफिक पुलिस जो भी है ये प्रवेश वर्मा जी के हाथ में, बीजेपी का नेता है। हम इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, हरिंदर सिंगल जी को हम जानते हैं बचपन से, तो इसलिए हम इनके पास आए हैं, ये हमारा समस्या का समाधान करेंगे बोले हैं। तो हरिंदर सिंगल जी ही क्यों, बाकी बीजेपी के जो पदासीन नेता हैं उनके पास आप क्यों नहीं गए? हम वहाँ भी जाएंगे, हम आपको भी बुलाए हैं, हम वहाँ तक भी जाएंगे। सर, ये सैकड़ों की तादाद में रिक्शा पुलोर आपके पास इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या है? मेरे संज्ञान में ये विषय आया कि ये लोग मंत्री जी के पास, कैलाश गहलोत जी के पास गए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस भाजपा के पास आती है। तो ये सरकार का चरित्र भी इस प्रकार का है कि कोई काम होता है तो ये उससे पीछे छुड़ाने के लिए केंद्र सरकार का नाम ले देते हैं। नजफगढ़ में पानी की समस्या है, सम्प वेल बनाना है पीडब्ल्यूडी को, उसको भी ऐसा दिखाते हैं कि ये एमसीडी ने करना है। सड़कों में पानी भर जाता है, नालियाँ, इनके नाले टूटे हुए हैं, उसको भी ऐसा दिखा देते हैं कि ये भाजपा के पास है। तो ये इनका चरित्र है, आदत है। जबकि पॉलिसी बनाना ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री के पास, उसका अपना दायित्व में आता है कि वो ई रिक्शा वालों के लिए, इन जुगाड़ के रिक्शा वालों के लिए कोई परिवहन की व्यवस्था है, ये माल ढोने की व्यवस्था है, उसकी कोई पॉलिसी बनाए जिससे कि इन लोगों को संवैधानिक रूप से कोई परेशानी ना हो। दिल्ली सरकार जैसे इन लोगों का साथ नहीं दे रही है। आप भी जानते होंगे कि यह रिक्शा वैधानिक दृष्टि से भी जो है अवैध है, दूसरा दुर्घटना की आशंकाओं के चलते ये सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है। तो इन जुगाड़ के रिक्शा के विकल्प पे क्या केंद्र सरकार इन सभी लोगों को कुछ और रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बना सकती है? विषय रोजगार का नहीं है, रोजगार तो कोई किसी प्रकार का भी करता होगा, चिनाई में भी लोग लगे हैं, लेकिन जो सामान लोगों के घरों तक पहुंचता है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? ये उसको सस्ते दामों पर लोगों तक पहुंचाते हैं,
खुद ही ये लोडर हैं, अपने आप लोड कर लेते हैं, अपने आप अनलोड कर देते हैं। तो एक अगर ऐसी कोई सामान किसी के यहाँ जाना हो, एक ड्राइवर होगा, एक माल उतारने वाला होगा, तो वो बड़ा महंगा उसकी व्यवस्था हो जाती है, एक बात। दूसरी, ये लोग अनेकों सालों से दक्ष हैं और मैंने नहीं सुना किसी जुगाड़ की रिक्शा से कोई एक्सीडेंट हुआ है। आवश्यकता है इसको, क्योंकि बहुत कम स्पीड इसकी होती है और माल इसमें लोड होता है, तो ये वैसे ही इसे कम स्पीड से चलाते हैं। तो इसमें इसकी एक योजना बनाकर इसको क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। यदि कोई ट्रेनिंग इन लोगों को देनी हो ड्राइविंग की, तो वो भी सरकार को सोचना चाहिए कि इन्हें ट्रेन करके, इन्हें ट्रैफिक रूल्स से अवेयर करके इनको परमिशन दें। लेकिन ये तरीका नहीं है कि हम इनको चलाने की परमिशन ना दें। हमें इसमें संशोधन करके कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई नीति बनानी चाहिए। नजफगढ़ में एक ठेका गौशाला रोड पर खुल रहा है, उसमें जो अनेकों सालों से 250 साल से गौशाला रोड प्रसिद्ध है, उसे ये सरकार मधुशाला रोड बनाना चाहती है। इसके पास अधिकार इन ठेकों के लिए तो है कानून लाने का, और कोई काम ऐसा हो रहा हो जिसमें सरकार को पैसा बचता हो, उसमें कानून लाने का इसको अधिकार है। लेकिन जब बात गरीबों की आती है, अब राशन प्रधानमंत्री योजना का मिल रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि उसका श्रेय भी नहीं मिले। उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार ये दिल्ली सरकार के माध्यम से हो रहा है, मैं उसको भी समय आने पे बताऊंगा। पर मेरा ये मानना है कि शासन की नीति समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, जो अपना पसीना बहाकर काम करते हैं, क्योंकि मजदूरों के लिए भी हमें सोचना चाहिए, केवल कहना नहीं कि मैं इन्हें फ्री का पानी दे दूं, फ्री की बिजली दे दूं। जब रोजगार होगा तभी तो आदमी अपना गुजारा करेगा, जो दिल्ली में रह कैसे पाएगा। देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को अगर साइड में हटा देते हैं, तो चूंकि ये सब लोग गरीब लोग हैं और इन गरीब लोगों के विकल्प के तौर पर अभी भी मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, क्या इनको ई रिक्शा मुहैया कराया जा सकता है? ई रिक्शा और इस जुगाड़ में माल ढोने में मुझे कोई विशेष फ़र्क नहीं लगता। हम प्रदूषण की दृष्टि से हो सकता है कोई परिष्कृत योजना लाएं, लेकिन उसके लिए भी सरकार को पहल करनी चाहिए थी कि आप ये जो जुगाड़ की रिक्शा चलाते हैं, इसके लिए सरकार आपको कम लोन पर या सब्सिडी पर बैटरी रिक्शा मुहैया कराएगी, आप इसको बदल लीजिए। इस लाइसेंस के आधार पर जो ये रिक्शा चलाते हैं, उस पर सरकार को कोई योजना पर काम करना चाहिए। और मैं वायदा करता हूँ कि एमसीडी में अब जब ये चुनाव के बाद सरकार आएगी, तो हम केंद्र के अधिकारियों से मिलकर, जो भी संबंधित लोग हैं उनसे मिलकर कोई एक ऐसा योजना इसकी बनाएंगे जिससे कि ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो ये थे हरिंदर सिंघल जी, जिनसे हमने बात की इस समस्या के समाधान को लेकर। इस समस्या के समाधान को लेकर उनका कहना है कि इस समस्या के समाधान पर एमसीडी के चुनाव के बाद जरूर कोई ना कोई योजना बनेगी, जिससे कि ये जो गरीब तबका जो इस समस्या को जूझ रहा है, जो गरीब तबके को जो ये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं का हल जल्द होगा। जुगाड़ के रिक्शा को या तो चलाने दिया जाए, वरना इस जुगाड़ के रिक्शा को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबकी मदद के लिए सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, वो कुछ ऐसा विकल्प इनको सुझाए जिससे कि ये लोग अपना पेट पाल सकें। एक तरफ जहाँ पिछले 2 साल से ये सभी लोग कोरोना की महामारी को झेल रहे हैं, खाने का एक एक दाना जुटाना इन सब के लिए मुश्किल है, वहीं अगर बैटरी रिक्शा के विकल्प के तौर पे अगर ये लोग अपना जुगाड़ का रिक्शा चलाते हैं, तो उनको अचानक से बंद करने से ये सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इनके सामने कोरोना की महामारी तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक भूख की महामारी फिर से शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार इस विषय पर जरूर कुछ सोचे। बहुत मजबूर गरीब आदमी हूँ। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें